मेरा नाम विनय है। माता पिता की मौत के बाद मैं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। मैं एक साइट पर काम करने गया, वहां सैकड़ों मजदूर और कई इंजीनियर लगे हुए थे। मजदूरों में मर्द औरत दोनों थे। वे सब दूर दराज से आए थे, इसलिए ठेकेदार ने उनके रहने के लिए साइट पर ही कच्चे मकान बनवा दिए थे। मैं अपना काम पूरी मन मर्जी से करता था, इसलिए मैं ठेकेदार का बहुत चाहता था। मुझ में कमी थी तो सिर्फ यही कि मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं कर पाता था, इसलिए 24 साल की उम्र होने के बावजूद मैं अकेला था। एक दिन मेरी नज़र पिंकी नाम की एक मजदूर लड़की पर पड़ी। 20 साल की पिंकी बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी, पर हालात की मारी वह बचपन में ही अनाथ हो गई थी और मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। पिंकी चरित्र की बिल्कुल साफ थी। बहुत से इंजीनियर और मजदूर उसकी भरी पूरी देह देखकर उस पर फिदा हो गए थे। कुछ लोग तो पैसे का भी लालच देते थे, पर वह जिस्म का सौदा करने के बजाय मजदूरी करना ठीक समझी थी। उसे मालूम था कि जिस्म का सौदा करके वह जवानी में तो ऐसो आराम की जिंदगी जी सकती है, पर उस सुख का अंत बहुत कष्टकारी होता है। मैंने पिंकी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और मुझे अच्छे से मालूम था कि पिंकी को सिर्फ प्यार की ताकत से ही अपनाया जा सकता है। मैंने अपने दिल की बात ठेकेदार को बता दी, जिससे ठेकेदार मुझे उसी जगह रहने को बोलता जहां पिंकी काम कर रही होती थी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिता सकूं और एक दिन उसके दिल में अपनी जगह बना लूं। पिंकी का शरीर बहुत आकर्षक और काम वासना से भरपूर था, पर दिन भर मेहनत करने के बाद वह रात को गहरी नींद में सो जाती थी। अकेले रहते हुए भी तन्हाई उससे कोसों दूर थी। इधर मेरे सिर पर प्यार का भूत सवार था, इसलिए मैं दिन भर काम करता, शरीर मेरा भी थका रहता था, पर रात की तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों में पिंकी को पाने का ख्वाब जो सजा रखा था। एक दिन मैंने पिंकी की तरफ देखा, पर जब पिंकी मेरी ओर देखने लगी तो मैंने नजरें घुमा ली। पर धीरे धीरे पिंकी समझ गई कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि यह लड़कियों का स्वभाव होता है कि वे मर्द की पहली नज़र देखकर ही भाप लेती हैं कि सामने वाला उससे क्या चाहता है। मेरा ज़मीर इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि मैं सामने से अपने दिल की बात पिंकी से कह दूं। पर एक शाम को ठेकेदार ने पिंकी से बोल दिया, पिंकी, विनय तुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी, क्या ख्याल है तुम्हारा विनय के बारे में? इतना सुनकर पिंकी शर्माते हुए वहां से चली गई। ठेकेदार समझ गया कि पिंकी के दिल में भी मेरे लिए प्रेम है, नहीं तो वो उसकी बातों का बुरा मान गई होती। अब पिंकी मेरे चाल चलन पर ध्यान देने लगी। मैं सीधा साधा लड़का था, किसी और मजदूर औरत से किसी तरह का लगाव नहीं रखता था, इसलिए पिंकी मन ही मन मुझसे प्यार करने लगी। वह रोजाना सुबह उठकर नहा लेती और साफ सुथरे कपड़े पहनती। जिस दिन मुझको नहीं देखती तो बेचैन हो जाती। मुझको भी एहसास हो चुका था कि पिंकी के दिल में मेरी एंट्री हो चुकी है। अब मैं हर उस इंसान से झगड़ जाता था जो पिंकी के बारे में गलत बोलता था। मैं ठेकेदार का चाहता और विश्वास पात्र मजदूर था, इसलिए इंजीनियर और बाकी के मजदूर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। एक दिन मैं फावड़े से मिट्टी खोद रहा था कि अचानक फावड़ा मेरे पैर में लग गया। चोट लगने से खून निकलने लगा। वहीं पर पिंकी काम कर रही थी, वो तुरंत कपड़े से घाव को बांधने लगी और रोने लगी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, कितना खून निकल रहा है? ये सुनकर बाकी मजदूर हैरान रह गए कि मुझको चोट लगी है तो पिंकी इतना परेशान क्यों हो गई है। मेरी आंखें भर आई थी। हम दोनों सबके सामने एक दूसरे के गले लग गए। मुझसे लिपटकर पिंकी रो रो कर सुनाने लगी, वर्षों पहले मैंने अपनी माता पिता को खो दिया था, अब तुम मेरी जिंदगी में आए हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा।
ठेकेदार ने उस शाम हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और बोला, तुम दोनों की शादी मैं करा दूंगा, फिलहाल एक साथ रहो। पिंकी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उस रात मैं हिम्मत करके पिंकी के कमरे पर गया। पिंकी से जितना हो पाया था वह उतना सज सवा कर बैठी थी। मुझको अपने कमरे पर देखकर पिंकी शर्माते हुए बोली, रोटी सब्जी बनाई है खा लो। मैं बोला, मुझे तुम्हारे प्यार की भूख है, मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। पिंकी शर्माते हुए बोली, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ, मेरे जिस्म के एक एक हिस्से पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं बोला, हम दोनों को अब सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। इतना सुनकर पिंकी मुझसे लिपट गई। हम दोनों ने एक दूसरे पर चुंबन की बौछार कर दी। पिंकी को अपनी बाहों में भरकर मैं उससे जी भरकर प्यार करने लगा। उस छोटे से कमरे में पिंकी की शिशाकारियों साथ हम दोनों की काम वासना शांत हो गई। उस दिन से पिंकी मेरा भी खाना बनाती थी। काम खत्म होने के बाद मैं मार्केट से सब्जी, राशन, घर का सामान खरीद लाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं 10वीं तक पढ़ा था, इसलिए ठेकेदारी के सारे दांव पेच जान चुका था। अब पिंकी मजदूरी नहीं करती थी, वो मेरे साथ साइड पर रहती और औरत मजदूरों की देखरेख करती थी। धीरे धीरे हमने एक अलग घर ले लिया। अब मैं ठेकेदार का सारा काम देखने लगा। ठेकेदार मुझे उसके बदले अच्छी पगार देने लगा। अब पिंकी घर पर ही रहती थी। एक बार साइड पर मेरी मुलाकात रीमा नाम की एक इंजीनियर से हुई। रीमा मेरा व्यवहार और पर्सनैलिटी देखकर आकर्षित हो गई। मैं भी रीमा की खूबसूरती और इंग्लिश बोलने की कला देखकर उस पर फिदा हो गया। धीरे धीरे मैं पिंकी को भूलकर रीमा के प्रेम जाल में फंस गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगे। मैं दो दिन तक घर नहीं जाता था। पिंकी के फ़ोन करने पर साइड पर होने का बहाना बनाता, लेकिन हकीकत में मैं रीमा के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा होता था। एक रात जब मैं घर नहीं गया तो पिंकी साइड पर गई। वहाँ मजदूरों से पता चला कि मैं रीमा मैडम के साथ गाड़ी में बैठकर शाम को ही चला गया था। पिंकी को बहुत दुख हुआ। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह साइड पर आई और मुझसे लिपटकर रोने लगी। वह बोली, विनय मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। इस बात पर मैंने उसे कुछ पैसे देकर बोला, घर जाओ, आज शाम को आऊंगा रीमा को लेकर। ज्यादा चिंता मत करना, उसके आने से मुझे फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। पिंकी बोली, अगर आज शाम को नहीं आओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। इधर रीमा को जब पता चला कि साइड पर पिंकी आई थी तो वह मुझसे नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, उसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ और आज शाम को घर जाने के लिए क्या बोले हो? आज शाम हमने फिल्म देखने का प्लान बनाया है ना। मैं रीमा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं रात को घर नहीं गया और रीमा के साथ फिल्म देखने चला गया। इस बात को पिंकी ने दिल पर ले लिया। अब वह समझ गई थी कि मैं उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा। इसलिए जिद में आकर उसने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। सुबह मैं जब घर गया तो पिंकी को पंखे से लटकता देखकर मेरा सिर चकरा गया। मैं तुरंत जमीन पर गिर गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। पिंकी इतना बड़ा कदम उठा लेगी मैंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। पिंकी सही बोलती थी कि मेरे बिना उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं था। झूठ प्यार के चक्कर में मैंने अपना सच्चा प्यार और बसा बसाया घर परिवार खो दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।